नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। एसीएस हेल्थ अमित मोहन ने एडवाइजरी जारी करते हुए घोषणा की है कि यूपी में मंगलवार को कोरोना के 80 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 28 नए केस सिर्फ नोएडा में हैं। वहीं लखनऊ में 11 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के कुल 392 एक्टिव मामले हैं। तो यूपी में कोरोना के 80 नए मामले हैं। यूपी कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हुआ है। लखनऊ में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के कुल 392 एक्टिव मामले हैं। कानपुर में धन कुबेर पीयूष जैन के अलावा 2 और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मंगलवार से मयूर वनस्पति के मालिक के जीएसटी की टीम खंगाल रही है, तो वहीं ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मयूर वनस्पति के घर रेड, जीएसटी टीम की रेड देखने को मिली है। प्रवीण जैन के घर पर रेड पड़ी है। आईटी की छापेमारी चल रही है। बीती रात से ही कानपुर में जीएसटी की टीम की छापेमारी चल रही है। मयूर वनस्पति के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जीएसटी की 5 सदस्यीय टीम ये छापेमारी कर रही है। प्रबंधक से टीम पूछताछ भी कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 5 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है और कानपुर में जीएसटी की टीम छापेमारी कर रही है। कई दिनों से सेंट्रल जीएसटी की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूं मयूर वनस्पति वालों के, जिनके कार्यालय पे अब इस वक्त सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापा मारा। अगर सूत्रों की माने तो यहां सूचना के बाद अब देर रात टीम यहां पहुंची और मेरे ठीक बाएं हाथ पे अगर देख सकते हैं तो व्हाइट रंग की जो गाड़ी खड़ी है, इसमें 5 सदस्यीय टीम है। 5 लोग इस टीम से के सदस्य जो यहाँ से निकले और उसके बाद सीधे अंदर चले गए और सब बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि गार्ड को कह दिया कि दरवाजे को बंद कर दिया जाए और कहीं ना कहीं इसको बंद किया गया है। तो हम जाने अरे गार्ड साहब देखिए, इसका कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो सूचना लगी है कि इनके आवास, इनके इस दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। और अगर बात की जाए टीम की, देखिए राइट हैंड साइड पे जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो कर्मचारी आज वापस जाने वाले थे उनको भी रोका गया है। ठीक स्लोप पे दाहिने हाथ देखा जा सकता है कि यहाँ तमाम बाइक्स खड़ी, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बाइकें लाइन से सबकी खड़ी हुई हैं अंदर, और अभी सबको रोका गया है यहाँ, यानी पूछताछ जारी है। अगर सूत्रों की माने तो सेंट्रल जीएसटी की टीम सीधे ही देर रात यहाँ पहुँची और उसके बाद यहाँ से पूछताछ जारी है। अब देखना ये होगा जब ये पूछताछ और जो छापेमारी कार्रवाई समाप्त होती तो यहाँ से क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वहीं इनकम टैक्स रेड ने एक आपको बता दें कि एक और रेड की है। ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर आईटी का छापा। डीजीजीआई आईटी टीम ने दस्तावेज जब्त किए हैं। प्रवीण जैन के घर से दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जूही आनंदपुरी स्थित मकान में छापेमारी की गई है। गणपत नाम से ट्रांसपोर्ट चलाता है प्रवीण जैन। 3 करोड़ की कमेटी से जुड़े दस्तावेज ले गई है टीम। तो प्रवीण जैन के घर आईटी का छापा। हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट है फिलहाल इस छापेमारी को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सेंट्रल जीएसटी की टीम पिछले कई दिनों से कानपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी का दायरा कानपुर से कन्नौज और कन्नौज से फिर कानपुर तक आया। इस पूरी कड़ी में जहां एक और पीयूष जैन को जेल भेज दिया गया, तो वहीं उसी कड़ी में ट्रांसपोर्टर जो पहली बार जांच के दौरान अधिकारियों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा था, मगर टीम ने कहीं ना कहीं अपना दायरा बनाए रखा और कल 2 बार टीम उनके यहाँ डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम पहुंची, जहां ये सूचना लगी थी कि इनके घर पे कुछ दस्तावेज है। उसी में 3 करोड़ की कमेटी, कुछ कागज हाथ लगे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और दस्तावेज लेकर भी टीम चली गई। अगर बात की जाए डीजीआई की एक लखनऊ यूनिट कानपुर के वनस्पति उद्योग से जुड़े एक बड़े घराने और उसके कार्यालय में छापेमारी की शुरुआत रात से हुई है। हालांकि रात से लगातार बारिश भी हो रही है और कई जगह लाइट्स भी नहीं थी, मगर टीम वहां रात तक 3 बजे रात तक डटी रही। अब देखना ये होगा जब मयूर वनस्पति। बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर और कन्नौज में 200 करोड़ कैश मिलने पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने विपक्ष पर
हल्ला बोल दिया है। कानपुर में पीएम मोदी ने कहा कि अब अखिलेश से लेने आगे नहीं आ रहे हैं। योगी ने कहा कि दीवारें खोदकर निकाली जा रही नोटों की गड्डियां खुद भ्रष्टाचार का सबूत दे रही है। जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। एक कानपुर कभी प्रदेश और देश का प्रमुख औद्योगिक नगर माना जाता था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यहां की चलने वाली मिलें बंद हो गई, औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई, अराजकता का एक नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवारें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि गलती से बीजेपी ने अपने ही आदमी के यहां रेड डाल दी, गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकलने, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे, इत्र वाले कहे, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी, एमएलसी और इत्र कारोबारी पप्पी जैन का नाम भी चर्चा में है। न्यूज 18 से पप्पी जैन ने खास बात और साफ किया है कि पीयूष जैन से उनका कोई लेना देना नहीं। जैन साहब, आप समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो पीयूष जैन है, जिनके यहाँ से अकूत संपत्ति मिली है कन्नौज के घर से और कानपुर के घर से, उनसे आपके बेहद करीबी रिश्ते हैं और जो समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ था वो आप दोनों ने मिलकर किया था। आपका क्या कहना है इस पे? ये सबरी मनगढ़ंत बातें हैं और मैंने शुरू में इसका खंडन किया था। समाजवादी पार्टी के हम विधायक हैं, एमएलसी हैं, और ये इत्र हमने एक पहली बार नहीं लॉन्च किया, हम 2 बार और लॉन्च कर चुके हैं। कभी भी 2 साल 2.5 साल में कभी भी अच्छा इत्र बनाते हैं और पार्टी का नाम से लॉन्च करते हैं, और हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं। जैन। और अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग को नए स्कूलों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, तो करीब 12:30 बजे फर्रुखाबाद में 196 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। यहां सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद करीब 2:30 बजे अमरोहा में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे।
दिन के आखिर में यानी कि शाम 5 बजे गोरखपुर को 500 करोड़ की योजना का तोहफा भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2008 के मालेगांव धमाका मामले में नया मोड़ आ गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि उसे एटीएस और बाद में मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने प्रताड़ित किया था। गवाह ने दावा किया है कि एटीएस ने उसे इस मामले में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया था और इस मसले पर अब सियासत भी हावी हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि पूरे मसले पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे यूपी चुनाव को लेकर की जा रही बयानबाजी करार दिया है कि एटीएस अफसरों के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, उनका छल किया गया, छल करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई और उन्हें दबाव बनाते हुए कहा गया कि वे आरएसएस के कुछ नेताओं का और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लें कि वे इस ब्लास्ट के पीछे हैं। जिसकी सरकार है ना, इसके पहले 4 जजेस कोर्ट से निकल कर बोल चुके हैं कि ये लोग सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को अपने हाथ में लिए हुए हैं। विटनेस को अगर चाहिए करना है और अगर ये होता है तो जो ब्रेन मैपिंग होती है ना, उसकी ब्रेन मैपिंग कर दो, दूध पानी में सामने आ जाएगा। मिशन 2022 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काशी में हैं। मंगलवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी और अनिल राजभर की मौजूदगी में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है और आज 10 बजे सुबह अमित शाह के दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। यूपी में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की टीम मंगलवार से लखनऊ में है और आज इसी की टीम, आपको बता दें कि डीएम, एसएसपी, सीपीएस और मंडलायुक्त के साथ समीक्षा बैठक करेगी। और इससे पहले मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष ने बैठक में मांग उठाई है कि विधानसभा चुनाव तय वक्त पर हो और पूरे चुनाव में कोविड नियमों का पालन हो। लखनऊ में घरों की छतों पर तेंदुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे इंदिरा नगर इलाके का बताया जा रहा है। पिछले 4 दिन से राजधानी के कुछ इलाकों में तेंदुआ दिख रहा है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और बड़ी खबर मिल रही है, पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी पूरी। कन्नौज, कानपुर के ठिकानों पर चल रहा था छापा, जो कि अब पूरा हो चुका है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं आपको। पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि लगातार छापेमारी चल रही थी। कन्नौज, कानपुर के ठिकानों पर यह छापा चल रहा था, फिलहाल खत्म हो चुका है। हालांकि इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।